इस जायदाद के अगर हिस्से किए गए तो इस जायदाद में से आप में से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि ये ट्रस्ट को चली जाएगी। जमीन जायदाद का ना सही, दिलों में तो हमेशा हमेशा के लिए बंटवारा हो चुका है। नाम ही रखना है ना, पुराने तौर तरीकों की क्या जरूरत है? संभालो अपनी पत्नी को, समझाओ उसे। ये तुम्हारी पत्नी है ना, तो उसे कहो तुम्हारा ख्याल रखे काफी है। और जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी गृहस्थी में किसी को आग लगाने नहीं दूंगी। अगर तुमने मेरी बात न मानने की गलती की तो और कुछ हो या ना हो, हमारे रिश्ते में दरार जरूर आ जाएगी। ना हर, ये क्या तरीका है सलोनी से बात करने का? भाबो, अदिति, सलोनी, तारा और ये वाली साड़ी मैं सोच रही हूँ उर्वशी जी को दे दी जाए। अम्बिका, मुझे नहीं लगता कि हमें ब्रजेश जी की दूसरी पत्नी के लिए तोहफा ले जाना चाहिए। देखो, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कि उन्होंने ना तो हमें बुलाया और ना बताया, लेकिन हम जब सबके लिए तोहफे ले जा रहे हैं और उर्वशी जी के लिए ना ले जाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। चेहरों पर ही लिखा है। कितने कंफ्यूज्ड हैं दोनों। मुझे मम्मी जी को मनाकर उनके यहाँ जीजी के लिए साड़ी भेजनी ही होगी, वरना सारे ड्रामे का सत्यानाश हो जाएगा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या बात है, आप लोग अभी तक गए नहीं? क्या सोच रहे हैं? कोई परेशानी है? हम तो बड़ी दुविधा में फंसे हैं, क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं सोच रहा है। मैं समझ सकती हूँ मम्मी जी, लेकिन निमंत्रण देने तो जाना ही होगा ना, और खाली हाथ तो नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता कि जीजी को गिफ्ट देने में कोई बुराई है। लेकिन बहू, उन्हें बुरा भी तो लग सकता है। कोई और होता पापा जी तो जरूर बुरा लगता, लेकिन सलोनी जी के ससुराल वाले वो तो इंसान के रूप में देवता है। अब हमें भी बड़प्पन दिखाते हुए जीजी को स्वीकार कर लेना चाहिए। बात वो नहीं है कावेरी बेटा, उन्होंने हमें कुछ बताया ही नहीं। हमने भी उन्हें हर बात कहाँ बताई है मम्मी जी। होगी कोई घरेलू बात, और जब उन लोगों ने हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ दिया है तो हमें भी उनका मान रखना चाहिए ना। आप कहें तो मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। आई एम सॉरी मम्मी जी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। रिश्तों की नजाकत, उनकी बारीकियां और रिश्तों को समझने के गुर, ये तो अच्छी तरह जान गई है। आज मुझे अपनी बहू पे नाज हो रहा है। भाबो, कैसी हैं आप? बात क्या है भाबो? आप इतनी सीरियस क्यों हैं? क्या बताऊं अदिति, जब से तू गई है ना, क्या क्या हुआ इस घर में। किसकी नजर लग गई है मेरे परिवार को। जो सोचा भी नहीं था वो सब आंखों के सामने घट रहा है। जिस घर को मैंने अपने प्यार के साए से, झुलसते सूरज से भी बचाया था, वही घर आज आपकी लपटों में घिरा हुआ है। मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। मेरे लिए इन आंसुओं को रोकना बहुत मुश्किल है।
लेकिन क्या करूं, तेरी तरह खुलकर रो भी नहीं सकती। एक माँ टूट गई तो बच्चों को कौन संभालेगा। आज माता महाराज से शिकायत करने का जी होता है। एक माँ को ममता, त्याग, दुलार का खजाना तो दिया उन्होंने, साथ ही बच्चों के दुख पे ना रोने की मजबूरी भी दे दी, क्योंकि माँ के आंसू बच्चों को कमजोर कर देते हैं। नहीं अपने परिवार को बिखरते हुए देख सकती हूँ, तो ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मत रोइए बाबू, अगर आप ही रो पड़ेंगे तो हमें कौन शक्ति देगा। नाहर की बात का बुरा मानने से पहले मुझे ये सोचना चाहिए था कि जब भाईसा के बर्ताव का मुझे इतना दुख हुआ तो नाहर को कितना दर्द हुआ होगा। ये समय अपने अपने हिस्से की तकलीफ देखने का नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि नदी के दो किनारे जा बैठे भाइयों को एक किस तरह किया जाए। मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है। अगर माता रानी ने चाहा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। हुकुम, बहू रानी के मायके वाला है। मम्मी और पापा को कहीं भाईसा की शादी के बारे में पता चल गया तो? अरे सलोनी बेटा, खड़ी कम। तुम मम्मी, वो हमारे घर में नाती हुआ है। इस खुशी में हम आप सबके लिए कुछ भेंट लाए हैं। भावो, ये आपके लिए, ये तारा जी के लिए, ये अदिति के लिए, और ये मेरी लाडो के लिए। ये जीजी नजर नहीं आ रही। माफ कीजिएगा, हमें शादी के बारे में मालूम नहीं था, वरना हम पहले ही आकर मुबारकबाद दे देते। तो तुमने सारे शहर में ढिंडोरा पीट दिया और आप लोग तमाशा देखने आ गए। हमारे हालात और वक्त की जरूरत को समझने के बजाय आप लोग भेंट लेकर आ गए हमारा मजाक उड़ाने के लिए। और सलोनी, तुमने तो ये जता ही दिया ना कि ससुराल में कितना प्यार मिले। मायका मायका ही होता है। इस घर की बात को दरवाजे से बाहर ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरी सोसाइटी में बदनाम करना चाहती हूँ मैं? भाभी साहब गलत समझ रही है। मैं तो देखिए, हमारी आपसे यही उम्मीद है कि जो गलती आपकी बेटी ने की वो आप ना करें। हर बात को गलत नजर से देखना छोड़ दें। ब्रिजेश कोई गिरे हुए इंसान नहीं है जो अपने शौक के लिए उन्होंने ये दूसरी शादी की है। बच्चे की चाहत में उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और इसमें किसी को भी कुछ भी कहने का या अपनी राय देने का कोई हक नहीं है। माफ कीजिएगा, हम लोग ऐसा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ समधन जी, हम सब जानते हैं आपसे जो हुआ अनजाने में हो गया। बल्कि मैं तारा की ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। जो कुछ हुआ उसे आप बस इसी दहलीज के अंदर भूल जाइए। आप फिक्र ना करें, हम तारा जी की बात का बुरा नहीं मानेंगे। हमारे लिए तो जैसी सलोनी वैसे ही वो भी हैं। जी हाँ, और एक विनती है आपसे, तारा जी को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कीजिएगा कि हम यहाँ उनका
अपमान करने नहीं, बल्कि निमंत्रण देने आए थे। अब हम चलते हैं। लाडो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जो हो गया सो हो गया मम्मी। भाई साहब की शादी का दुख नहीं है मुझे। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि दिलों के बीच आई इस दूरी को मैं कैसे दूर करूँ। ये तो सिर्फ शुरुआत है। माना कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, लेकिन इस बात का ढिंडोरा क्या पीटना। आज ये बात नाहर और सलोनी ने तुम्हारे समधियों तक पहुंचाई है। कल देखना शहर भर की जुबान पर हमारी, तुम्हारी और ब्रिजेश जी की कहानी होगी। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड तारा, घर की बातों का इस तरह पब्लिक इशू बनाना। मैं देखती हूँ ना कैसे बनता है। छोड़ो ना तारा, इन लोगों की गलत सोच की वजह से तुम अपनी सोच को क्यों बदले? हाँ, अगर उन्हें लगता है कि ब्रिजेश जी ने ये कदम उठाकर बहुत बड़ा पाप कर लिया तो उन्हें सोचने दो। Let them think whatever they want. You're right, जीजी। उनकी सोच से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Exactly. आप इस घर की बड़ी बहू हैं, ये उन्हें मानना होगा। बड़ी बहू का सम्मान देना होगा। तारा, don't mind my dear sister. लेकिन ये बात आज तुम खुद कह रही हो अपनी जबान से। और इतने समय तक जब हम तुम्हें समझाते आ रहे थे कि तारा घर की बड़ी बहू हो, ऐसे बिहेव करो, तब हर वक्त हमारी बातों को इग्नोर करती चली गई। पागल थी ना मैं, अंधी हो गई थी दिखावे के प्यार में। लेकिन अब मैं चाहती हूँ जो गलती मैंने की वो आप ना करें, दूसरों की नजर में अपनी जगह ना गिराएं। आप इस घर की बड़ी बहू हैं और आपको वो सारे हक मिलेंगे। अब मैं सबको बता देना चाहती हूँ, आपके इस घर में रहते मेरा अधिकार, मेरी हैसियत कोई नहीं छीन सकता। अरे, आप कब आए? बस अभी। आई एम सॉरी सलोनी, कल न जाने क्या क्या कह गया तुम्हें, जिससे एक पल की दूरी का ख्याल भी सहमा देता है मुझे। उसी सलोनी से अपने रास्ते अलग करने की बात जाने कैसे निकल गई इस जुबान से। मुझे माफ कर दो। उसके लिए माफी क्यों मांग रहे? मैं समझती हूँ। सलोनी, आई एम सॉरी। फिर से सॉरी किस लिए? ये वाली माफी भाभी सा की तरफ से। भाभा और दीदी से पता चला कि मम्मी जी और पापा जी को बहुत कुछ सुना है भाभी सा ने। हमारे घर में इंसल्ट हुई है उनकी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। भाभी साहब भी जानबूझकर किसी का इंसल्ट नहीं कर सकते। जो हुआ वो गलतफहमी में हुआ, उसके लिए आप माफी क्यों मांग रहे हैं और मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? सलोनी, अक्सर सोचता हूँ कि अगर मुझे तुम जैसी समझदार पत्नी ना मिलती तो पता नहीं मेरा क्या होता। यही बात मैं आपके लिए भी कह सकती हूँ। ओके, अब ये बताओ कि क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अरे भाई, भांजे का नामकरण है, खाली हाथ जाओगी? अब आपके पसंद के बिना मैं कुछ कैसे ले सकती हूँ? तो फिर जल्दी करो, कहीं गिफ्ट शॉप बंद ना हो जाए। चलो अभी? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। कल तुम्हारे बेटे का नामकरण है करण। चाहो तो इस मौके का पूरा फायदा उठा लो, या हाथ से जाने दो। आपके दिमाग में कोई आइडिया, कोई प्लान है? माना कि कावेरी रेगिस्तान में रहती है, लेकिन उसके दिमाग में आइडियाज की हरियाली हमेशा रहती है। ये मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है? अब बता भी दीजिए, क्या सोचा है आपने? सुनो,
बेस्ट ऑफ लक करण। थैंक यू। कहिए कुंवर साहब, कैसे याद किया? बस कावेरी जी, आपको पैसों के लिए थैंक्स कहने मिल गए मुझे, पर एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। कावेरी जी, मैंने तो आपको 2-2 न्यूज दी थी, लेकिन आपने बस मैरिज की खबर पर ही हंगामा किया। कहीं बंटवारे के ड्रामे को आप भूल तो नहीं गई? कुंवर साहब, आपका काम है मुझे इस तरह की न्यूज़ देना। अब मैं उनका क्या करती हूँ आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए, वरना पीटते रहो, कुछ नहीं होगा। भाई, आपसे बात करने में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, मन करता है जिंदगी भर के लिए आपको अपना गुरु मान लूं। अजीब, राई का पहाड़ और हल्की सी फूंक का तूफान बनाना तो कोई आपसे सीखे। कंवर साहब, आप इस तरह मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहा करिए और मैं आपकी फटी हुई जेब भरती रहूंगी। जी बिल्कुल। पंडित जी, पूजा की सारी तैयारी हो गई ना? हाँ जी, सारी तैयारी हो गई। अच्छा, सुनो, एक मिनट। वो सारे मेहमान आ गए हैं, मगर सलोनी अभी तक नहीं आई। कल सलोनी के ससुराल में इतना कुछ हुआ, कहीं हमारे चले आने के बाद बात और बढ़ तो नहीं गई? मम्मी जी, सलोनी दी आती होंगी, किसी काम में उलझ गई होंगी। अब पहले जैसा तो कुछ रहा नहीं, सबको अपना अपना काम खुद ही करना पड़ता है। मतलब? आपने तो खुद ही देखा ना, जिस घर में सब लोग चाशनी से लिपटी बातें किया करते थे, आज वही लोग एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। ये पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, सब रिश्ते नातों में जहर घोल देता है। मैंने सुना है ब्रजेश जी की शादी को लेकर घर में भाइयों का बहुत बड़ा हंगामा हुआ। इतना बड़ा हंगामा कि बात बंटवारे तक आ गई। बेचारी सलोनी थी, कितनी दुखी होगी। वो तो बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ छोटी बहन के बच्चे की खुशी, तो दूसरी तरफ उनके पति के घर में जायदाद पर झगड़ा। अब क्या करे कोई, जिन भाइयों की प्यार की मिसाल सारे शहर में दी जाती थी, आज वही भाई बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। आओ बेटा, तुम्हारी राह देख रहे थे हम। नाहर बनना, भगवान करे जो हमने सुना है वो गलत हो। क्या ये सच है कि आप दोनों भाई जायदाद में हिस्सा लेकर अलग अलग हो रहे हैं? जी, ऐसी कोई बात नहीं। नाहर बना, सलोनी बेटा आओ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। बच्चे की कुंडली के अनुसार उसके नाम का पहला अक्षर पा होना चाहिए। बच्चे के पिता पा से शुरू होने वाला नाम बताएं। पीयूष नाम कैसा रहेगा? बहुत प्यारा नाम है, पीयूष। आप सबकी उपस्थिति में इस बच्चे का नाम पीयूष नहीं है। पराक्रम होगा।
तेरी हिम्मत कैसे हुई इस फंक्शन में आने की? और तू होता कौन है मेरी बहन के बेटे का नामकरण करने वाला? समर, मेरे बेटे का नाम पराक्रम ही होगा। और नाम रखने का पूरा अधिकार है करण को। क्योंकि ये नील का नहीं, करण का बेटा है। चुप रहा। बस पापा, अब किसी की वकालत नहीं चलेगी। क्योंकि मैं करण के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी।